धर्म स्नेही बंधुओं, जैन दर्शन के शार्दुल आचार्य उमा स्वामी पूज्यपाद अकलंक देव आदि ने जीवन का मंथन कर द्वादशांग वाणी का आलोडन कर हमें बहुत ही उत्तम सूत्र दिया है। आचार्य कहते हैं, ज्ञान भावना अलस्य त्याग स्वाध्याय। ज्ञान की भावना करते हुए आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय है। निजागम का जिनागम का स्वाध्याय ही जीवों के मोह बीज को जलाने वाली अग्नि है। अज्ञान विनाशार्थ आदित्य एवं कर्मों के परिमार्जनार्थ अम्भु निधिवत है। एतावत मोह, अज्ञान और कर्म विनाश हेतु भव्य प्राणियों को ज्ञानार्जन एवं ज्ञान संवर्धन में जुट जाना चाहिए। यही सर्वोत्तम पुण्य पुरुषार्थ है और इसमें संलग्न पुरुष धरती का देवता है। स्वाध्याय आत्मा का अमूल्य जीवन रक्त है। ऐसा जीवन रक्त जिसके जेहन में बल देता है, उसे ही मृत्यु जैसे महादुर्ग को लांघने का पराक्रम प्राप्त होता है। सचमुच ही जो अपने मन को स्वाध्याय शिला पर प्रतिष्ठित करता है वही धन्य है। ज्ञानी और ठीक इससे विपरीत मानव शरीर पूर्व संचित कर्मों का भारवाहक यंत्र मात्र होता है। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। कुशल व्यक्ति के तप, निपुण व्यक्ति के संयम, समता भावी का वैराग होता है तथा श्रुत भावना वाले व्यक्ति को एक साथ तप, संयम और वैराग्य ये तीनों की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वाध्याय से इच्छाएं निरुद्ध होती हैं, परिणाम निर्मल होते हैं, कसाएं क्षीण होती हैं, मिथ्याद विखंडित होता है। उसका ज्ञान बहसता हुआ मिथ्यावादियों और सम्यक दृष्टियों को सन्मार्ग दिखलाता हुआ जिनागम की महती प्रभावना करता है। महानुभाव, मैं बड़े गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, इस भारत भूमि पर अनेक तरह के जीव हैं और उन अनेक तरह के जीवों की क्वालिटी के संबंध में, वैरायटी के संबंध में जब विचार करने लग जाता हूँ तो मन कहता है, धर्म शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम इतरेषां मनुष्याणाम निद्रा कलहेन वा। इस भारत वर्ष की भूमि पर देखता हूँ कि संसारी प्राणी या बुद्धिमान धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं वो धर्म शास्त्र में विनोदपूर्ण जीवन जीते हुए निकालते हैं। किन्तु इतरेषाम मनुष्याणाम, और जो अन्य लोग हैं वो कैसे हैं? निद्रा में, कलह में, मोह में, राग द्वेष में अपना सारा समय निकाल देते हैं। और भी अनेक परिणाम रखने वाले जीव हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को जन्मानी न सुहाय। कोई ऊँघे, कोई लड़ मरे, कोई उठ घर भग जाए। जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है उस व्यक्ति को भगवान का स्वाध्याय जचता नहीं है, नींद आने लग जाती है। आप प्रतिदिन की जिंदगी में या पर्यूषण के पवित्र प्रांगण में देखें, आंगन में देखें, तो जैसे ही स्वाध्याय की भूमिका बनती है और व्यक्ति को नींद आने लग जाती है। क्या बात है? क्योंकि उसने कभी स्वाध्याय किया नहीं, और जब स्वाध्याय किया नहीं
तो स्वाध्याय की जब भूमिका लगती है, बनती है, तो यह व्यक्ति घबराने लग जाता है और उसके लिए नींद आने लग जाती है। उस नींद से बचने के लिए ही संतों की संगति में बैठने की ज़रूरत है। कल मैं आपसे कह रहा था, मोह के कारण इस संसारी प्राणी ने आज तक अपने आप को नहीं पहचाना है। वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि ही अपने आप को पहचान सकता है। अपने आप को पहचानने के लिए धर्मशास्त्र विनोद में, खेल खेल में, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी समय सार में कहते हैं, खेल खेल में आत्मध्यान हो जाता है। घड़ी घड़ी अर्थात 48 मिनट तू शांत भाव से बैठ जा, तुझे स्वाध्याय का फल मिल जाएगा। स्वाध्याय का फल ही ध्यान है। महानुभाव, दूसरी परंपरा में कहा गया है, श्रुति रागमस्य निर्जन वृक्षस्य फलान्य मुनि। शास्त्र श्रवण मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का फल है। शास्त्र श्रवण मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का फल है। उस फल को पाने के लिए पुरुषार्थ, उस फल को पाने के लिए पुरुषार्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। मात्र मन को स्थिर करने की जरूरत है, और मन को स्थिर करने की दिव्य औषधि है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब दिन रात किताबों में आंख लगाए बैठना नहीं, वरन मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, ज्ञान भावना लस्य त्यागा। ज्ञान की भावना करते हुए आलस्य दूर हो जाना। शरीर में जो प्रमाद घुसा हुआ है उसे दूर करने की ज़रूरत है। आइए धर्म स्नेही बंधुओं, श्रुतातिरेको विनयश्च कारणम गुण प्रकर्षो विन्यादवाप्यते गुणाधिकेषु स्वजनोपि रंजते जनानुरागा प्रवाही संपदा। शास्त्र ज्ञान की अधिकता विनय का कारण है। विनय से गुणों की प्रकर्षता प्राप्त होती है। अधिक गुणी मनुष्यों में आत्मीजन अनुराग करते हैं और आत्मीजनों के अनुराग से संपदाएं प्राप्त होती हैं। विश्वास होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक संसारी प्राणी काम भोग बंद की कथा में फंसा हुआ है। क्या करता है? क्या करता है? मूत्र प्रातः मूत्र प्रीषाणाम, मध्याह्ने क्षुत पिपासया, धनार्जनेन नियंते दिवसा निद्रया निशा। ये संसारी प्राणी सुबह से लेकर शाम तक संसार के काम में उलझा है। सुबह उठता है, मलमूत्र का विसर्जन करता है, मध्याह्न होती है, भूख प्यास से निकल जाती है, दिन धनोपार्जन से, और रात्रि मोह निद्रा में व्यतीत हो जाती है। हे भगवान, मोह निद्रा से बचने के लिए ही कहते हैं आचार्य, स्वाध्यायः परमः तावत् जपः पंच नमस्कृते। पठनम व जननरोक्त शास्त्रस्य एकाग्र चेतसा। तत्वानुशासन में आचार्य कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना अथवा जिन कथित प्रतिपादित शास्त्र का पढ़ना स्वाध्याय है। जिन व्यक्तियों को संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि आदि भाषाएं नहीं आती है, उनके अंदर श्रद्धा है, तो आचार्य कहते हैं नमोकार मंत्र का जप करना भी उनके असंख्यात गुने कर्मों की नजरा के लिए कारण बनता है। आज आपको कोई भी संदर्भ देखना है, तुरंत आपने मोबाइल का स्विच खट किया और बाहर सब्जेक्ट निकल आया। आपकी श्रद्धा का वहाँ दर्शन ना हो करके भौतिकता का दर्शन होता है। लेकिन जैन शास्त्र महानुभाव श्रद्धा के विषय हैं। किसी पत्र पत्रिका के पढ़ने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, बल्कि तीर्थंकर प्रणीत ग्रंथों के पढ़ने से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। आप ज़्यादा न पढ़ सकें
तो आपसे निवेदन है, एक चरण हु नित पड़े तो काटे अज्ञान, पनिहारी की लीसो सहज कटे पाषाण। जैसे पनहारी एक ज़माने में कुएं की पाट पर जो पत्थर की होती थी, रस्सी से पानी निकालती थी कुएं से, और धीरे 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 वो पाट पत्थर कटने लग जाता था। उसी प्रकार यदि आप आज के युग में भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा एक चरण 2 चरण रोज पढ़ने लग जाएं। हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, एक ग्रंथ को 108 बार पढ़िए। कितने? 108 बार पढ़िए। वो कैसे आपके भीतर नहीं आता है। मैं भी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में था, मुनि बना, समय सार स्वाध्याय करने को कंठस्थ करने के लिए कहा गया, तो ठीक सर्दी में पूस के महीने में खड़े होकर के बीनहवारा जो मध्य प्रदेश में है, वह समय सार को पूरी सर्दी के दिनों में खड़े खड़े होकर के कंठस्थ करना। जब शरीर के लिए कष्ट दिया जाता है तो सारा श्रुत अंदर उतर जाता है, और शरीर के लिए कष्ट नहीं दिया जाता है तो अनादर की भूमिका का सृजन होने लग जाता है। एक चरण हूँ नित पढ़े सो काटे अज्ञान। एक चरण, एक पैराग्राफ ही प्रतिदिन पढ़ते रहिए। महाराज इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास तो है, उसमें हजारों हजार लाखों ग्रंथ पड़े हुए हैं। जयसेन मुनि महाराज कहते हैं, पारो नथि सुदीनम कालो थोबो वयम च दुम्मे या तिन्नी बरी सिक्खी अब्बम जम जर मरणम खयम कूड़ी। श्रुत का पार नहीं है। पारो नति सुदीनम, द्वादशांग वाणी कितनी विशाल होती थी, आज तो उसमें से एक भी अंग नहीं है, बिंदु भी नहीं है श्रीमान। फिर क्या करना? क्या करना? कालो थूबम, थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा जीवन लेके आए हैं। बयम च दुम्मेया, और टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि वाले हम सब लोग हैं। तिन्नी बरी अब सीखी अब्बम, तो हम क्या सीखें? जम जर मरणम खयम कुंडी, जन्म जरा और मृत्यु को नष्ट करने वाली विद्या को हमें सीख लेना चाहिए। जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने वाली विद्या को सीखने का पुरुषार्थ किया है, वो व्यक्ति धन्य हो जाते हैं। शास्त्र ज्ञान की अधिकता विनय का कारण है। शास्त्र ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा श्रद्धान बढ़ता हुआ चला जाता है, और विनय से गुणों की प्रकर्षता प्राप्त होती है। अधिक गुणी मनुष्य में आत्मीजन का अनुराग हो जाता है, और जब आत्मीजनों का अनुराग होने लग जाता है तो सारी संपदाएं उनके चरणों में प्रणिपतित हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तीर्थंकरों की वाणी को आदरपूर्वक पढ़िए, आदर के साथ पूरी विनय रखिए, क्योंकि स्वाध्याय परम तप के रूप में गिना गया है। इस परम तप को अपने जीवन का पार्ट बनाइए। ऐसा न हो सुबह उठ कर के शरीर की क्रियाओं को दूर किया, मध्याह्न में खाया पिया मौज किया, दिन भर पैसा कमाने में लग रहे और रात फिर मोह की निद्रा में सो गए। हमें मनुष्य की पर्याय मिली है, स्वाध्याय हमें कर लेना चाहिए। स्वाध्याय की परंपरा क्षीण होती चली जा रही है। कुछ वर्षों से देख रहा हूँ स्वाध्याय पढ़ने की परंपरा क्षीण होती चली जा रही है। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चल रहा है, और हमारा आदर भाव ग्रंथों के प्रति कम होता चला जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि विनय भगवान के प्रति जितनी बढ़ेगी, शास्त्र के प्रति बढ़ेगी, उतना ही हम कर्म निजरा करने में निमित्त बन पाएंगे। और यदि हम संसार की अन्य चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे। मन के अतिरिक्त शरीर भी विनय संपन्न प्रशस्त काय योगी हो जाता है यदि हम पूर्वाचार्यों के अनुसार सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, कायोत्सर्ग और रस परित्याग करके स्वाध्याय करते हैं। तो यह स्वाध्याय भी जब हम अपने गुरु के चरणों में बैठ कर के निवेदन करते हैं तो उनकी आज्ञा अनुसार ही हमारा जीवन
बहुत महान बनता है। स्वाध्याय से श्रुत भावना व्यग्रता रहित भी होती है और एकाग्र ज्ञान रूप भी होती है। एक को हम स्वाध्याय कहते हैं तो दूसरे को धर्म ध्यान कहते हैं। अतः स्वाध्याय धर्म ध्यान है, और ऐसा धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान का बैनामा देकर केवल ज्ञान के मैदान में अनंत चतुष्टय को महकते उपवन में खड़े जीवन मुक्ति के झगझगाते महल की मुक्ति श्री तक खरीद लेता है। क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान वृद्धि होती है। ज्ञान से संसार, शरीर और विषयों के प्रति औदासीन भाव उठ खड़ा होता है, जिससे जीवन वैराग की भभूत रमा संयम का बाना पहन तप और त्याग के कटीले मार्ग पर साहसी कदम बढ़ा देता है। महानुभाव आकिंचन भाव से उसकी सर्व वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। आत्मरमण द्वारा वह ध्यान के सोपान चढ़ मुक्ति श्री को खोज लाता है। इसलिए ध्यान की यात्रा का पाथे स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। स्वाध्याय से ध्यान होता है और ध्यान में स्वाध्याय आचरित होता है, तथा दोनों के संयोग से परमात्मा प्रकाशित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज अनुरोध करता हूँ कि कम से कम 24 मिनट स्वाध्याय करने की आदत डालें। स्वाध्याय सूत्रों का ग्रंथ का असंख्यात गुण श्रेणी निर्णय करने में कारण बनता है। आज ये कलयुग है, मन आदमी का स्थिर नहीं होता है मंदिर में, मूर्ति में, तो कम से कम वीतराग भाव से गुरु के चरणों में स्वाध्याय की आदत डालें। जो कहानी, कथाएं, चुटकुले हैं जो लोग प्रवचन में छोड़ते हैं, इनसे कर्म की निर्जरा नहीं होती। कर्म की निर्जरा तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात करने से होती है। हमें यही करना है। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने यही सिखलाया है कि लौकिक ग्रंथ नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है तो अनेकांत शाद्वाद से समन्वित ग्रंथों को ही पढ़ करके अपने छोटे से जीवन को सफल बनाने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए जिन वाणी माता की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।